हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले सीडीपी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो किसने माना है? तो लेव वाइगोत्स्की ने जो है माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें जो है विभेद करने लगता है? तो कौन सी अवस्था में करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? तो अगर किसी बच्चे का विचार है और उसमें नया विचार समावेश कर जाता है तो उसको जो है सात्मीकरण इन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो यह जो है किशोरावस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है जीन पियाजे साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। तो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो फिलिप बर्नन ने जो है दिया था। अगला प्रश्न हमारा है। बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं, गूंगा बहरा और अंधा बालक भी आते हैं, सृजनशील बालक भी आते हैं और हमारा जो है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आते हैं। और एक पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है कि विशिष्ट बालकों में जो विकलांग बालक होते हैं यह नहीं आते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली की वो हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू जो है 110 से अधिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक जो है कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनका आईक्यू जो है 90 से कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिछड़े बालक जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। समान बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है? तो जो समान बुद्धि का बालक होता है उसका आईक्यू जो है 90 से 110 के बीच में होता है। वह बच्चा कैसा होता है? समान आईक्यू का बच्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो देखिए सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, जो नए नए आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सृजनशील बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सृजनशील बालकों का आईक्यू कितना होता है? तो जो सृजनशील बालक होते हैं इनका आईक्यू जो है 120 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वंचित बालक किसे कहते हैं? तो देखिए वंचित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो पढ़ने की क्षमता रखते हैं लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वंचित बालक कहते हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्र के बालक हो गए और बाई के बच्चा हो गए, मजदूर का बच्चा हो गया, इन बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? वंचित बालक जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? तो देखिए जो बाल अपराधी बालक होते हैं
जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध करते हैं, जो बहुत ही उदंड टाइप के होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? बाल अपराधी बालक जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? बाल अपराधियों के 4 प्रकार बताइए। तो बाल अपराधी जैसे चोरी करने वाले बालक हो गए, उनको बाल अपराधी कहा जाता है। स्कूल के फर्नीचर तोड़ने वाले बालक हो गए, इनको भी बाल अपराधी कहा जाता है। स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक हो गए, इनको भी बाल अपराधी कहा जाता है। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करना, ये सभी क्या है? बाल अपराधियों का जो है लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो कौन सा सिद्धांत सहयोगी माना जाता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी है। तो कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है सहयोगी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अन्वेषण का या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अन्वेषण या खोज विधि पर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है बल देता है। अगला प्रश्न हमारा है जीवन विधि पर बल देता है। तो जीवन विधि पर कौन बल देता है? तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत जो है जीवन विधि पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? तो गेस्टाल्टवादी विद्वान जो है जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट का अर्थ जो होता है संपूर्ण या समग्र रूप से जो है इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो है गुथरी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्व सिद्धांत का जनक जो है कार्ल रोजर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? तो आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत जो है इब्राहिम मैस्लो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कार्ल रोजर जो है मानववादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्याटक विधि के जनक कौन है? तो पर्याटक विधि का जनक किसको माना जाता है? तो पेस्टोलॉजी को माना जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? खोज अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खोज विधि का संबंध किससे है? तो खोज विधि का संबंध जो है भूतकाल से है। अगला प्रश्न क्या है? अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग को अन्वेषण विधि का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अन्वेषण विधि का संबंध किस काल से है, किससे है? तो इसका जो संबंध जो है वर्तमान काल से है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट विधि जो है कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि का जनक किसको माना जाता है? तो परियोजना विधि का जनक अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी की योग्य शिष्य किलपैट्रिक को जो है माना जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है? सूक्ष्म शिक्षण या जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग का जनक जो है रॉबर्ट बुश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इकाई उपागम के जनक कौन है? तो इकाई जो उपागम होता है इसका जनक जो है मैरिसन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको भाषाई बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो बीने साइमन परीक्षण के द्वारा जो है सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो बीने और साइमन ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इनको जो है प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया था? तो बीने साइमन ने जो है दिया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
द्वित्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्पीयरमैन को जो है द्वित्व सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है।